खुश रहिए, खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव किया हुआ है? हैं? चलिए, अब स्टार्ट किया हुआ है ना। देखिए, जल्दी से लाइव करिए और कमेंट इसमें खोल के लाइए। आज हम लोग थोड़ा देर हो गए, पिछला क्लास ही लेट से स्टार्ट हुआ। दोनों साथ साथ नहीं खुल जाएगा? यूट्यूब पे लाइव किया क्या? अच्छा, चलिए। आज का क्लास यूट्यूब पे लाइव है, डेमो के तौर पर है ना। ये बैच में आप सबको बता दूं कि एडवांस मैथमेटिक्स की बैच है ना। और अभी फिलहाल हम लोग जितने भी एडवांस सेक्शन में चैप्टर होते हैं, सारा का सारा आपका पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और सबसे पहला चैप्टर हमारा मेंसुरेशन है, और हर एग्जाम में मेंसुरेशन से सवाल पूछा जाता है। अब अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक से और नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस होते हैं, और एडवांस का सिर्फ एक चैप्टर मेंसुरेशन है जिससे सवाल उठाता है। यानी कहने का मतलब मेंसुरेशन से हर एग्जाम में काफी संख्या में सवाल आता है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल का सवाल आता है। पूरा का पूरा चीजें आपको बहुत बारीकी से पूरी डिटेल में कराया जाएगा। तो ऑनलाइन जितने विद्यार्थी हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, है ना, सब लोग पूरी शिद्दत से पढ़िए। काफी कुछ आज के क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। बाकी ये बैचेज जो आपका है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे चलेगा, यूट्यूब पर आज की क्लास जो है डेमो के तौर पर दे दिया गया है, बस ऐसे ही है ना। बाकी तो यूट्यूब की क्लासेज हर दिन रात में 9 बजे चली रही है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। क्या सब लोग देखिए, मेंसुरेशन है भाई एडवांस मैथ में। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि इसमें आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होगा, यानी घर में सेल्फ स्टडी कुछ ज्यादा करना पड़ेगा आपको। जैसे आप ले लीजिए यहां पर मेंसुरेशन, तो इसमें मैक्सिमम सवाल कह सकते हैं 60% लगभग सवाल फॉर्मूला बेस्ड होगा। एग्जाम में सीधे फॉर्मूला पर सवाल पूछता है। 40% भी नहीं कह सकते हैं, 30% ही क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसमें कुछ माथा लगाना होता है, कॉन्सेप्ट लगाना होता है। और कॉन्सेप्ट लगेगा तो उसके साथ साथ फॉर्मूला भी लगेगा, इस बात का आप ख्याल रखिए। समझ में आ रहा बात? तो आपको अगर एडवांस मैथ बढ़िया करना है तो मैं पहला क्लास में आज इस बात का आगाज कर रहा हूं कि आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। अगर डेली वाइज करते हैं तो 35-40 मिनट सफिशिएंट आपका है। समझ आ रहा है? अगर डेली अगर आप करते हैं तो 35-40 मिनट आपका सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है। अब मान लेते हैं बंक करके यहां बस पढ़ा दिए और इसी कॉपी मोड़ करके और अगला दिन आप पहुंच गए, तो ये चीजें फिर कहीं ना कहीं गलत आपका होगा। और दूसरी नंबर चीज, मान लेते हैं आज का क्लास है, तो आज का क्लास में आपको 6, 7, 8 फॉर्मूला मिलने वाला है और विथ प्रूफ आपको मिलने वाला है। तो कहने का मतलब वो सारा चीज आप जा करके रिवाइज करिएगा, फॉर्मूला याद करने का प्रयास करिएगा। ज्यामिति पढ़िएगा, उसमें थ्योरम को याद करना होता है और करना ही पड़ेगा आपका। अब मान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल है तो हमने लिख दिया लंबाई गुना चौड़ाई। और एग्जाम में क्षेत्रफल से पूछेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई आपको याद रहना चाहिए, वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। अरिथमेटिक ना है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, कुछ सोच लिया आपका। समझ आ रहा बात? तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी को इसमें चीज को थोड़ा याद करना है, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है। बाकी चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। आवाज बढ़ाएं, वॉल्यूम सही तो है जी? कान खराब हो गया क्या आपका? हेलो हेलो, सही तो है? अब आ गया, ओके।
तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए हमारा पहला चैप्टर मेंस्ट्रुएशन है और अभी हम लोग थ्योरी करेंगे। यहां पर कुछ मेंस्ट्रुएशन का सिलेबस है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ना। मेंस्ट्रुएशन का सिलेबस है, तो आप सारे विद्यार्थी इसको चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हेडिंग पहले बढ़िया से लगा लीजिए, खूबसूरत सा मेंस्ट्रुएशन, और पूरा का पूरा समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। नहीं होगा सीधे खड़ा होकर बोलिएगा, एकदम खुलम खुला, एकदम ओपन। समझ आ रहा बात? हमको अपने आप पर भरोसा है, पूरा का पूरा समझ में आएगा, हमारी गारंटी है। बस आप रिवीजन करके आइए, 35-40 मिनट सेल्फ स्टडी करके आप आइए। यूट्यूब वाले विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर हो सके तो अपने सारे फ्रेंड्स में। एप्लीकेशन वालों को शेयर कर नहीं सकते हैं। चलिए देखिए, मेंस्ट्रुएशन के अंदर में हम लोग अंतर्गत यही सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर आपका देखिए यहां पर समझिएगा 2D, 2 डायमेंशनल फिगर 2D। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम, जिसके अंदर 3D फिगर हम लोग पढ़ते हैं। एरिया के अंदर हम लोग 2D फिगर पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम। स्टैंडर्ड वॉल्यूम में कुछ स्पेशल 3D फिगर आता है, जैसे प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, फ्रस्टम और डबल कोन आता है। इसको हम लोग कहते हैं समपार्श्व हिंदी में, इसको कहते हैं पिरामिड। ये हो गया टेट्राहेड्रन सम चतुष्फलक, और अगला हो गया हमारा फ्रस्टम। फ्रस्टम को बोलते हैं छिन्नक, बाल्टी को बोलते हैं ना। और डबल कोन होता है द्विशंकु, द्विशंकु होता है। तो यही आपका सिलेबस है, और पूरी डिटेल में क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है। आप नोट करिए जल्दी से। आज पहला क्लास था, थोड़ा देर हो गया है ना, कल से सारा चीजें सिस्टमेटिक में चलेगा। आज सुबह से ही बैचेज लेट है आज। पढ़ा जाए। चलिए यहां पर अगर आपने सिलेबस को नोट कर लिया, इतनी सारी चीज पढ़ना है, तो अब इसके बाद बढ़ा जाए और थोड़ा एरिया क्या होता है इस पे काम किया जाए। एरिया देखिए, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, सब लोग समझ रहे हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में हम लोग सारे 2D फिगर को पढ़ेंगे, 2D फिगर को पढ़ेंगे। आप कहोगे सर 2D फिगर क्या होता है, तो यहां पर एक भाषा सारे विद्यार्थी लिखिएगा, 2D फिगर क्या होता है। लिखेंगे सिंपल सा भाषा, सिंपल सा डिफिनेशन, रेखाओं से घिरी आकृति को 2D फिगर कहते हैं। रेखाओं से घिरी आकृति, रेखाओं से घिरी आकृति, रेखाओं से घिरी आकृति, रेखाओं से घिरी आकृति, रेखाओं से घिरी आकृति 2D फिगर कहलाती है। रेखाओं से घिरी आकृति 2D फिगर कहलाती है। रेखाओं से घिरी आकृति 2D फिगर कहलाती है। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप देखिए, ये बताइए रेखा से घिरा हुआ है कि नहीं है? लाइन से, रेखा तो आप लोग समझ रहे हैं, उससे घिरा हुआ है। तो इस फिगर को हम 2D फिगर कहेंगे, इसका नाम ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। दूसरा नंबर चीज आप ये ले लीजिए, बताइए ये रेखा से घिरा हुआ है कि नहीं है? ये भी रेखा से घिरा हुआ है। एक बंद आकृति होना चाहिए आपका, क्लोज फिगर होना चाहिए। तो ये भी आपका क्या है? 2D फिगर ही है, वर्ग है, स्क्वायर है। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है? ये भी रेखा से घिरा हुआ है, ये भी 2D फिगर है। आयत हो गया आपका, रेक्टेंगल है ना। ये बताइए आप हमको, ये क्या है? सर्कल है, और ये भी एक रेखा से घिरा हुआ है। एक रेखाओं से घिरी आकृति, रेखाओं से बंद आकृति जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? 2D फिगर है। यानी 2D फिगर के अंदर में क्या आएगा? तो त्रिभुज आएगा आपका, कह सकते हैं वर्ग आएगा, आयत आएगा आपका, वृत्त आएगा। ये सारे के सारे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रापीजियम, जितने भी रेखाओं से घिरी आकृति होगी सब का सब 2D फिगर कहलाएगा। समझ में आ रहा बात? ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखना है। अब कहोगे सर एरिया के बारे में नहीं बताया, तो देखिए जब एक बंद आकृति आपने बनाया, एक क्लोज फिगर आपने बनाया, अब बताइए इस समतल का, इस प्लेन का जितना भाग इसके अंदर में घिर गया, जितना क्षेत्र है इस आकृति के अंदर में घिर गया, वही क्षेत्र इस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है।
समझ रहे बात को? देखिए ये पूरा बोर्ड जो है ना, ये पूरा आपका प्लेन है, समतल है, ये प्लेन है, समतल है। ये दीवार क्या है? समतल। ये दीवार क्या है? समतल। जमीन क्या है? प्लेन है। छत क्या है? प्लेन आपका समतल है। तो जब हमने एक क्लोज फिगर खींचा और समतल का जितना क्षेत्र ओकर अंदर में छेका गया, उसको हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। समझ आ रहा बात? ये सर्किल क्या है? एक बंद आकृति है। इस समतल का जितना भाग, बोर्ड का जितना भाग, पूरा बोर्ड जो है ना, इसका जितना भाग इसके अंदर में घिर गया, जिसके अंदर में छेका गया, वो सारा का सारा क्षेत्र इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, हमारा क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है ना, यूनिट जो होता है वो आपका मीटर स्क्वायर में देखने को मिल सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में देखने को मिल सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर में देखने को मिल सकता है, किलोमीटर स्क्वायर में देखने को मिल सकता है, ईटीसी। ऐसा नहीं कि इतना ही चार ही होगा। डेसीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो मोटा मोटी मैंने 3-4 लिख दिया। मतलब यूनिट का पावर कितना रहता है? 2 रहता है, स्क्वायर रहता है। इस बात का ख्याल रखिए। अगर कभी भी कोई न्यूमेरिकल डाटा में, न्यूमेरिकल डाटा के साथ 10 के साथ, 20 के साथ, 50 के साथ अगर यूनिट स्क्वायर में रहे, तो समझिए वो क्षेत्रफल लिखा हुआ है। याद रहेगा सबको? अगर यूनिट स्क्वायर में रखे तो क्या लिखा हुआ रहेगा? क्षेत्रफल लिखा हुआ रहेगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दी से उसको नोट करिएगा। यूनिट एरिया का यूनिट क्या होता है? ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ईटीसी। ये डिस्चार्ज हो गया ना। ये डिस्चार्ज। आगे बढ़े भाई। इसके बाद आइए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम के अंदर सारे के सारे 3D फिगर को पढ़ना है। अब यहां पर एक लाइन लिखिएगा, 3D फिगर होता क्या है? 3D फिगर होता क्या है? एक बात लिखिएगा, सब भाषा लिखिएगा सारे के सारे विद्यार्थी। 3D फिगर क्या होता है? भाषा लिखेंगे सतह से घिरी आकृति। एकदम सिंपल सा भाषा लिखा रहे, बहुत डिफिकल्ट नहीं लिखा रहे हैं। सतह से घिरी आकृति, सतह से घिरी आकृति 3D फिगर कहलाती है। 3D फिगर कहलाती है। 3D फिगर कहलाती है। आप 3D फिगर को चाहे तो आप सॉलिड फिगर भी बोल सकते हैं, सॉलिड फिगर भी कह सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? सतह से घिरी आकृति 3D फिगर कहलाती है। 3D फिगर को हम क्या कहते हैं? सॉलिड फिगर, ठोस आकृति। जैसे सतह से घिरी हुई आकृति, यहां पर आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सभी को? क्या है इसका नाम? बेलन है, बेलन। सिलेंडर है ना? आप देखिए क्या ये रेखा से घिरा हुआ कि सतह से घिरा हुआ है? सतह से। सतह है, इसको सरफेस कहेंगे। ऊपर जो है ना, ये भी आपका सरफेस ही है, और नीचे जो है ना, जिसमें डस्ट लगा हुआ है बहुत सारा, ये भी क्या है? सरफेस ही आपका है। समझ रहे बात को? तो ये सतह है। सतह से जो आकृति घिरा हुआ रहे उसको कहते हैं 3D फिगर या सॉलिड फिगर। सॉलिड मतलब एक ठोस आकृति, कुछ है, ये ठोस है। माथा मारेंगे, माथा फट जाएगा, है ना? माथा नहीं, ये ठोस आकृति है। अब कोनो त्रिभुज से मार देगा, त्रिभुज से मार देगा तो कुछ होगा? छेद हो जाएगा? नहीं, त्रिभुज एक रेखा है ना? अब त्रिभुज अगर आप ले लिए, त्रिभुज मान लेते हैं, क्या आपको क्या लग रहा है? ये आयत है क्या? ये आयत है? नहीं है, आयत थोड़ी ना, ये आयत नहीं है, इसको हम घनाभ कह सकते हैं। ये 3D फिगर है। आपको क्या लग रहा है? 2D है? 3D आपका है। ये 3D फिगर है। कोई भी वस्तु जो होता है 3D होता है, कभी 2D नहीं होता है। तो यहां पर कह सकते हैं ये जो है ना, ये घनाभ है। इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ऊंचाई थोड़ा सा है। ऊंचाई या मोटाई थोड़ा सा है, मामूली सा है। अगर इसी के जगह पर कुछ हम बड़ा सा, ये मोबाइल ले लेते हैं, हम ये मोबाइल ले लेते हैं, तो मोबाइल ले लिए तो बताए आप, ये बताइए क्या ये आयत है? देख रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है ना? ये आपका आयत थोड़ी ना है, आयत नहीं है। ये आपका घनाभ है। इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये मोटाई हो गया, आपका ऊंचाई हो गया, ये है ना? तो कहने का मतलब ये जो है,
सॉलिड फिगर जो होता है सतह से घिरी आकृति होता है। ये सारा का सारा सतह है, ये सतह हो गया, ये सतह हो गया, ये सतह हो गया, ये सतह हो गया, है ना। तो याद रखना आप सभी को कि वॉल्यूम के अंदर हम लोग 3D फिगर पढ़ेंगे और 3D फिगर को ही सॉलिड फिगर कहते हैं। 3D फिगर जो होता है वो सतह से घिरी हुई आकृति होता है। कहोगे सर इसके एग्जाम्पल पूछ दीजिए, क्या क्या हो सकता है? तो आप कह सकते हैं सीधा क्यूब, क्यूब बोले तो घन, क्यूबॉइड बोले तो आपका घनाभ हो गया, बेलन, बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर, स्फीयर, स्फीयर ईटीसी, है ना। तो ये सब का सब जो है आपका क्या है? 3D फिगर आपका है। ये जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम के अंदर में आपने जो नोट किया है, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, फ्रस्ट्रम, डबल कोन, ये सारे के सारे क्या है? 3D फिगर होते हैं आपका, ठीक है। आगे बढ़े। घन, घनाभ, बेलन, गोला, कोन, शंकु, बढ़े आगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब लोग। देखिएगा यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या है? बंद आकृति के अंदर में, है ना, जो सतह से घिरी आकृति है उसके अंदर का जो खाली खाली जितना जगह होता है वही उसका आयतन कहलाता है। जैसे कोई बोलेगा इस कमरा का आयतन क्या है? तो जिसमें आप बैठे हुए, जिसमें हम खड़े हैं, जिसमें ये सारी वस्तुएं हैं, जो खाली जगह है, ये सब का सब क्या इस कमरा का आयतन है। कमरा का दीवार जोड़ा गया ना, उधर दीवार जोड़ा, इधर उधर इधर, नीचे फर्श है, ऊपर छत है। अगर अंदर में जितना खुला खुला जगह दिख रहा है, जिस जगह में सारा वस्तु रखा हुआ है, आप है, बेंच है, ये कूलर है, इस तरीके से है ना, तो सारी की सारी चीजें जो है ना ये इसके आयतन में रखा गया है। जो इसके अंदर में क्षेत्र है, स्पेस है, वो सारा का सारा क्या है? आयतन है। समझे बात को? अगर ई जो है ना ये बेलन है, तो अगर अंदर में जो अंदर में खाली खाली जो जगह होगा इसका अंदर वाला, उस सब का सब क्या कहलाएगा? आपका आयतन कहलाएगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये आगे, अब हम लोग सबसे पहला नंबर कौन है भाई? एरिया। तो एरिया हम स्टार्ट करेंगे और एरिया में 2D फिगर जितने सारे होते हैं बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला नंबर यहां पर आप आइए, पेरीमीटर है आपका। पेरीमीटर, पेरीमीटर कहिएगा परिमाप क्या होता है? तो परिमाप की पता है परिभाषा क्या है? जैसे परिमाप मतलब पेरीमीटर, इसको हम लोग परिमिति भी कहते हैं, परिमाप को हम लोग परिमिति भी कहते हैं, और सर्किल में इसी का नाम परिधि हो जाता है। परिधि हो जाता है सर्किल में, सरकमफ्रेंस इसको हम लोग कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि भुजाओं की कुल लंबाई, भुजाओं की कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट डिफिनेशन, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखते क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है ना। तो सिंपली भुजाओं की कुल लंबाई जो होगा या भुजाओं का योगफल होगा, कुल लंबाई की जगह पे चाहे तो आप ऑब्लिक देकर के योगफल भी लिख सकते हैं। भुजाओं के योगफल को ही परिमाप कहेंगे या फिर भुजाओं की कुल लंबाई को हम परिमाप कहेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, आप बताइए ट्रायंगल का नाम क्या है भाई? एबीसी है, एबीसी है। ये भुजा की लंबाई ए है और इस भुजा की लंबाई बी है और इस भुजा की लंबाई सी है। कोई कहेगा कि इसकी परिमाप बताओ, इसका पैरामीटर बताओ, तो परिमाप जो होता है, पैरामीटर जो होता है, वो सभी भुजाओं का योगफल होता है। आप बताइए इस वाले भुजा की लंबाई क्या है? इस वाले भुजा की लंबाई बी है और इस वाले भुजा की लंबाई सी है। तो अगर तीनों भुजा को हम जोड़ देते हैं, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। कभी भी कोई भी 2D फिगर होगा उसके सभी भुजाओं के योगफल को ही परिमाप कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा आपका, समझ रहे बात को सब लोग? क्या कि कोई भी आपका 2D फिगर हो, बस उसके सारे भुजा की लंबाई को, सभी पूरा रेखा की लंबाई को जोड़ दीजिए, सब का सब जो योगफल आएगा वही आपका परिमाप कहलाएगा। परिमाप, पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। एक और बात है इसमें जानिए, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इसको हम लोग कहते हैं सेमी पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर कहते हैं।
पता है सेमी पैरामीटर को किससे डिनोट करते हैं? एस से। एस, सेमी पैरामीटर का पहला अक्षर क्या है? एस है, तो एस से डिनोट करते हैं। सेमी पैरामीटर को एस से डिनोट करते हैं। और नामी क्या? अर्ध परिमाप, मतलब क्या? परिमाप का आधा। तो परिमाप आप सारे विद्यार्थी बताइए क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, और इसी को हाफ कर देंगे तो अर्ध परिमाप नहीं हो जाएगा? तो याद रखना है एच बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आपका होगा। जल्दी से इतनी बात को आप सब लोग नोट करिएगा। बढ़े आगे। तो परिमाप क्या होता है भाई? तीनों भुजाओं का योगफल होता है। कुछ लोग को लग रहा बड़ा आसान पढ़ा रहे हैं, नहीं कहीं लग रहा है क्या? अभी लग रहा है? हाँ भी लगना चाहिए, आसान है। कुछ लोग कह रहे नहीं लग रहा है, तो आसान ये रियल में भी है। देखिए ये फाउंडेशन बैच है आपका, बेसिक बैच है, तो जीरो लेवल से धीरे धीरे बढ़ेंगे और घबराने की बात नहीं है। हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन में हम लोग जो आप चाह रहे हो वो सब कुछ मिलेगा, घबराने की बात नहीं है ना। पूरा का पूरा हर जो चीजें पूछता है हर लेवल की आपको चीजें मिलेगा। लेकिन देखिए पहले जीरो वाली चीज जान लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सारी चीज का यूज आगे भी होता है। तो पूरा जानकारी इसका रहेगा तो आगे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर हम लोग सीख गए। इसके बाद सारे विद्यार्थी हेडिंग लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत मेहनत से मैंने सारी चीज को बनवाया है ऐड करके, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हेडिंग लगा लेंगे। जितना बोलेंगे उतने लिखना है। आलतू फालतू अगर बोर्ड पे कुछ दिखे तो उस पर ना लिखना है, हमारे संकेत के अनुसार ही लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हिंदी में कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी पता है हम लोग 6 फॉर्मूला देखने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का 6 फॉर्मूला देखने वाले हैं, 6 मास्टर फॉर्मूला जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है ना। तो यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिए, बारी बारी से 6 को हम लोग देखेंगे। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, सब के सब त्रिभुज में अप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, देखिए आइए यहां पर पहला नंबर है। पहला नंबर समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए ए बी सी। एक बात और आप जानिएगा, बस जानकारी के लिए बता रहा हूं कि कभी भी कोई आप फिगर बनाइएगा तो उसमें ये जो वर्टिसेज है ना, त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शीर्ष। शीर्ष वर्टिसेज। तो त्रिभुज में कितना ठो शीर्ष होगा? 3 ठो शीर्ष होगा। ये जो बिंदु है ना, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, उसी को हम शीर्ष कहते हैं। उसी को हम शीर्ष कहते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये शीर्ष आपका हो गया, और शीर्ष को जनरली हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब देखिए कहीं बुक्स देखिए या फिर कहीं भी देखिए, या हम भी कहीं लिखेंगे तो अक्सर देखिएगा वर्टिसेज को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, क्योंकि वर्टिसेज को कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। और उसके सामने की जो भुजा की लंबाई होता है ना, उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये सब छोटी छोटी बात है। जैसे ये ए है तो सामने वाले भुजा की लंबाई स्मॉल ए हो जाएगा। ये बी है तो सामने वाले भुजा की लंबाई स्मॉल बी हो जाएगा। और ये सी है तो सामने वाले भुजा की लंबाई स्मॉल सी हो जाएगा। यानी भुजा को स्मॉल लेटर से दिखाना है और शीर्ष को कैपिटल लेटर से दिखाना है। हाँ, और ये चीजें आपको हर जगह मिलेगा। अब देखिए हमने त्रिभुज में बीसी को आधार कह दिया, आधार मान लिया। आपकी मर्जी, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, है ना। अब जो आपने आधार माना है, आधार को हम लोग बेस कहते हैं, आधार को हम लोग बेस कहते हैं। इसी पर हमने क्या किया? ऊंचाई खींच दिया। इसी वाले भुजा बीसी पर हमने यहां से लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, है ना। इसको लंब भी कह सकते हैं या फिर इसको आप ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, ऊंचाई हाइट, हाइट कहेंगे। ठीक है, तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। अच्छा एक चीज आप देख रहे हैं यहां पर संगत एक वर्ड लगा हुआ है, संगत। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग हाइट, क्रॉसपॉन्डिंग हाइट। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। जो आप आधार ले रहे हैं, जो आप बेस ले रहे हैं, उसी पर का ऊंचाई को संगत ऊंचाई कहते हैं। जो आधार आप फॉर्मूला में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊंचाई भी उसी पर का इस्तेमाल करना है।
जैसे आधार आप बीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊंचाई क्या होना चाहिए, भुजा बीसी पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार ले लेंगे बीसी और ऊंचाई ले लेंगे एसी बड़ा, तो मामले फंस जाएगा। समझ आ रहा बात? 1/2 तो ये ऐसा, अगर कभी भी आपके सामने चीजें दिख जाए, आधार दिख जाए कभी त्रिभुज का और वही आधार पर ऊंचाई दिख जाए, तो याद रखना क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। किसका क्षेत्रफल? ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई इसलिए संगत लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कि जो आधार आप ले रहे हैं उसी पर की ऊंचाई को संगत ऊंचाई कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो आपको एक फॉर्मूला याद हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। ऊंचाई भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगत ऊंचाई बोलेंगे तो और अच्छी बात है। लगेगा कि नहीं जानकार विद्यार्थी है, जानकारी है। जो आधार उसी पर का ऊंचाई फॉर्मूला बैठाना है। अगर आधार एसी रहेगा तो एसी वाला ही ऊंचाई लेना है, अगर आधार ए बी रहेगा तो ए बी वाला ही ऊंचाई लेना है। छापिए जल्दी से। टैब टैब वहां ले जाइए, बोलिए। मतलब अगर साइड दिखाना है तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ले सकते हैं। अब कोनो पी ले लेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जनरली जो है साइड लेंथ दिखाना हो तो सामने लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब मानने के लिए तो आदमी मैथ में कुछ मान सकता है, पी की बार भी मान लेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस याद रखना है कि स्मॉल में जनरली लिखा जाता है और कैपिटल में। अब हम बता रहे हैं कैपिटल में, कोनो विद्यार्थी इसको छोटकी एबीसीडी लिखेगा तो हम क्या कर सकते हैं? सवाल का भी उत्तर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। अगर मान लेते हैं दिया 12 दिया है 15 दिया है, यहाँ पे छोटकी एबीसीडी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जनरली होता ये है। आगे बढ़े तो पहला फॉर्मूला याद हो गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब आधार और ऊंचाई उसी पर का दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट 2 नंबर 2 नंबर ध्यान दीजिएगा भाई सब लोग। यहां पर ये हमारा ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी आपका है। अब यहां पर ये वाला साइड जो है ना वो पता है क्या है? ए है, ए है, ए है। ये वाला साइड जो है वो ए है और ये वाला साइड लेंथ पता है क्या है? बी है, बी है। और इन दोनों साइड के बीच का कोण हमने ले लिया थीटा, है ना, थीटा ले लिया। तब ऐसी स्थिति में इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ ए बी साइन थीटा, है ना। ये आपका एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपका होगा हाफ ए बी साइन थीटा होगा। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये भुजा कितना है जी? भुजा की लंबाई ए है और इस वाले भुजा की लंबाई बी है और उनके बीच का कोण। तो अगर कभी किसी त्रिभुज में दो गो भुजा आजू बाजू का रहेगा, अगल बगल का, और बीच का कोण दिया रहेगा तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ ए बी साइन थीटा। देखिए इस चीज को आप निकाल भी सकते हैं बहुत इजीली। आप क्या करिए पता है? आप क्या करिए, यहां पर सिंपली आप लंब डाल दीजिए, यहां से इस पे आप ऐसे लंब डाल दीजिए। ठीक है भाई, यहां से आप क्या करिए, इस पे लंब डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए, है ना। और इस बिंदु को कुछ मान लिया जाए, ये तो ए हो गया भुजा की लंबाई, इसको डी मान लेते हैं, ये बिंदुआ को डी मान लेते हैं। बताइए आपने क्या किया, लंब डाल दिया है। अब बताइए जी, अब बताइए सब लोग ध्यान दीजिए। यहां पर कोण क्या है? थीटा है, थीटा है। और ये एडी जो है लंब है और ये आपका क्या है? कर्ण है, कर्ण है, कर्ण। देखिए ये कोण है और ये लंब डाले तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज वहां डिटेल में। तो आप यहां पर देखिए कि लंब और ये कर्ण, लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण। आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, हल्का फुल्का जानकारी है तो आप हमको बताइएगा कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान लंब बटा कर्ण होता है? साइन का मान होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, आप यहां पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा एंगल थीटा, और लंब कहते हैं सामने वाली भुजा एडी को, लंब। अब बटा कर्ण क्या हो गया? एसी की जगह बी लिख देंगे,
इसकी लंबाई बी है। अब आप सारे विद्यार्थी हमको बताइए कि AD बराबर क्या होगा, तो बोलो B साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे AD बराबर B साइन थीटा नहीं होगा। देखिए बीवा को इधर भेज दिए, नीचे से ऊपर गया तो AD का मान हो गया B साइन थीटा आ गया। अब बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो 1/2। अब ये एक पहले क्या पढ़े, आधार क्या है जी, ए है और ऊंचाई क्या है भाई, AD है। अभी आपने यही पढ़ा है ना कि 1/2 आधार और गुणा में ऊंचाई। तो यहां पर देख लीजिए हाफ है और यहां पर A है और बात AD का है, तो AD बराबर अभी क्या निकला है, B साइन थीटा निकला है। AD का मान क्या निकला है, B साइन थीटा। तो AD के जगह पर हम B साइन थीटा बैठा देंगे, ये जो एरिया है ना एकर जगह पर B साइन थीटा बैठा देंगे। तो बताइए हमारा ये चीजें प्रूव्ड नहीं हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका ये हाफ AB साइन थीटा। प्रूव्ड तो हम कर दिए, ये प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछता, ऐसा नहीं प्रूफ 4 नंबर का पूछेगा बोर्ड के एग्जाम जैसा, है ना, ऐसा थोड़ी ना पूछेगा। यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, 2 गो भुजा रहेगा, बीच का कोण रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना रहेगा तो याद रखिएगा हाफ AB साइन थीटा वहां प्रयोग होता है। मतलब इसका यूज कब होगा, जब 2 ठो साइड और उसके बीच का एंगल दिया रहे। कुछ पूछना है बोलिएगा किसी को। ये देखिए वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई को यूनिवर्सल बातें हैं, कौन कहेगा ABCD कैसे आता है ना, यूनिवर्सल बातें हुए हैं, ट्रूथ है। कुछ चीजें ऐसा है जो लेके चलना, हमको भी पढ़ाया गया था हाफ AB साइन थीटा होता है, हम भी आपको बता रहे हैं, आप भी आके बताइएगा अपने भविष्य को कभी। बाकी उसके बाद ये चीजें हैं, जैसे कोई साइन कॉस टेन कॉट से कॉस कैसे आता है, तो वो 6 को वही भी करता है, उसके बाद की जो बात है वो प्रूफ होता है। चलिए कुछ पूछना है किसी को। अरे सिंपल लगा दिए यहां पर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी AD बटा B, तो AD बराबर B साइन थीटा। अब हम पहला वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं जो अभी बताए हैं, 1/2 आधार पूरा A हो जाएगा और संगत ऊंचाई AD हो जाएगा। अब AD का मान जो B साइन थीटा मिला यहां बैठा दिए तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया हाफ AB साइन थीटा। याद हो गया सबको। बोलिए पहला फॉर्मूला क्या था, 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई था। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ AB साइन थीटा। इसका यूज कब करेंगे, जब 2 गो भुजा और बीच का कोण दिया रहे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पे आते हैं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर पे बढ़े आगे। तीसरा नंबर यहां पर, तीसरा नंबर हमारा है। पता है सबसे पहली बात तो बता दे कि इस फॉर्मूला को हम लोग हीरोइन फॉर्मूला कहते हैं, हीरोइन ना, हाँ हीरोइन फॉर्मूला ना, हीरोइन फॉर्मूला है ना, हीरोइन फॉर्मूला इसको हम लोग कहते हैं, हीरोइन फॉर्मूला कहते हैं। अब यहां पर हीरोइन फॉर्मूला यही है हीरोइन फॉर्मूला। देखिए सबसे पहली चीज तो एस का मतलब याद है कि भुला गए, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। और ये होता क्या है बोलिएगा, A + B + C/2 होता है। अब कहोगे सर यहां पर ABC क्या है, तो एक त्रिभुज का तीनों भुजा की लंबाई है। ABC क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई है। ऐसे मैंने लिख दिया यहां पर ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं ABC। तो क्या आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल बात है, तीनों को जोड़ के और 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो A + B + C/2 हो जाएगा। अब यहां पर हम एरिया निकालेंगे, इसका एरिया लिखेंगे। एरिया मतलब वही जो वहां पर दिख रहा है S और S - A, यानी S सबसे पहले निकालना है, तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, S निकल जाएगा। और उसके बाद पता है क्या करेंगे, फॉर्मूला √S, फिर S - A मतलब S में से एक भुजा A घटाएंगे और फिर S में से दूसरी भुजा B घटाएंगे और फिर S में से तीसरी भुजा C घटाएंगे हम। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला यही बन जाएगा √S, S - A, S - B, S - C। इसका यूज जनरली पता है हम लोग कब करते हैं,
विषम बाहु त्रिभुज में इसका इस्तेमाल होता है, विषम बाहु त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसे लगाने के लिए आप किसी में लगा सकते हैं, कोनो समबाहु त्रिभुज में इतना बड़ा फॉर्मूला लगाएगा तो बेवकूफी है ना। है समबाहु त्रिभुज का अपना छोटा सा फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में इसको लगाएगा, जबकि समकोण में 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो कहीं ना कहीं बेवकूफी आपका है। ये हम लगाने के लिए सारे ट्रायंगल में लगा सकते हैं, लेकिन जब तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग रहेगा, मतलब विषम बाहु त्रिभुज रहेगा, बोले तो स्केलेन ट्रायंगल, उसमें हम इसका यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। समझ आ रहा बात? तो इसमें आपको सिर्फ इतना चीजें याद रखना है, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है। क्या बोले? √2 कहां चला गया? सब सेट हो गया इसमें। 2a के जगह पे इस सब के बदले क्या लिखा गया है? S लिखा गया है। इस सब के बदले जो है S लिखा गया है, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। आगे बढ़े। एक चीज और, कुछ लोग के मन में कहीं चल रहा होगा सर इसको प्रूफ नहीं किया, 1/2 आधार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सारा चीज को प्रूफ कैसे थोड़ी ना हो सकता है। पता है मेंसुरेशन में कितना फॉर्मूला हो सकता है? 500 फॉर्मूला लगभग आपका, 500 प्रूफ होगा है? तो प्रूफ वो हमको पता है कि कहां से प्रूफ से आपका कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, कहां से किस चीज का हम प्रूफ करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, कौन सा प्रूफ से भी सवाल पूछा गया वो चीज हमको पता है। तो जो चीजें जरूरी होगा वही किया जाएगा। अब ज्योमेट्री आप पढ़िएगा तो उसमें भी हमको लगता है 100-150 से कम थ्योरम नहीं है, तो सारा चीज को प्रूफ नहीं किया है हाँ, लेकिन जो जो चीज का जरूरत है उस चीज को साबित किया जा सकता है। और सब चीज का प्रूफ खोजिएगा भी मत, अगर ऐसा किया जाए तो हमको लगता है 2-4 साल लगेगा आपका एडवांसमेंट कंप्लीट करने में। समझ आ रहा बात? और बोर्ड ऐसा नहीं कि इसका प्रूफ मांगता है, लेकिन हाँ जो चीजें से कॉन्सेप्ट कुछ निकलेगा, जो चीजें सवाल बनता है, फॉर्मूला प्रूफ करने से कुछ चीजें अगर आप सीख पाएंगे है ना, मतलब जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो चीज आपको कराया जाएगा। बाकी इसको सीधा याद रखना है, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इसी को हम हीरोन फॉर्मूला कहते हैं। याद हुआ सबको? क्या होता है? √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है। और जहां पर ABC त्रिभुज का भुजा होता है। अगला 4 नंबर छुटका एकदम है, R इंटू S होता है, R इंटू S होता है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। पीडीएफ का भुक्कड़ इंसान मुन्ना सिंह, पढ़ना नहीं है खाली पीडीएफ 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 है ना। तो पीडीएफ एप्लीकेशन में डला है जी, पीडीएफ डल गया है? अभी नहीं डला है। पीडीएफ आज रात तक डल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पर आज रात तक पूरे किताब का डल जाएगा आपका, ठीक है? बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर आपको हम कराएंगे। देखिए यहां पर हमारा चौथा जो है इस सब एरिया का फॉर्मूला है। आप क्या पढ़ रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। आइए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ये त्रिभुज को आप इसे दिखा सकते हैं, है ना? ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल को बता रहा है। इसको आप डेल बोल सकते हैं, डेल बराबर आर एस, डेल बराबर आर एस, डेल बराबर आर एस, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल R इंटू एस। अब कहो सर यहां पर R क्या है? तो R पता है क्या है? इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस है। इसको हम लोग अंत त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंत त्रिज्या कहते हैं, इसको अंत त्रिज्या कहते हैं, इसको हम अंत त्रिज्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना? R इंटू एस। अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, समझने का सब लोग प्रयास करिएगा। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है? इसके अंदर में भुजाओं से सटा करके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई? अंदर में भुजा को सटा करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। तो बताइए अंदर वाले सर्कल को, अंदर वाले वृत्त को हम क्या कहेंगे? अंतःवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अंदर में वृत्त है तो अंतःवृत्त, अंग्रेजी में इन सर्किल, इन सर्किल। अब बाहर में रहेगा तो उसको बोलेंगे सरकम सर्किल, एक्स सर्किल, एक सर्किल अलग चीज है, बाह्य वृत्त सरकम सर्किल कहते हैं। फिलहाल यहां पर अंदर में ये वृत्त है और इसी की त्रिज्या को हम अंतः त्रिज्या कहते हैं। आप देखिए यहां पर ये सेंटर हो गया, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए। ये वाले भुजा की लंबाई पता है क्या है? ए है, नामकरण कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी है। ई वाले भुजा की लंबाई क्या है? बी है।
और ई वाले भुजा की लंबाई क्या है भाई, सी आपका है, सी है, सी है। और ये हो गया सेंटर ओ हो गया, ओ हो गया। आपको पता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम आर कहेंगे, ओडी को हम क्या कहेंगे, आर, ओडी को आर कहेंगे। आप देख लीजिए यहां पर ओ ई, ओ ई, ओ ई को भी हम क्या कहेंगे, आर ही कहेंगे। और ओ एफ, ओ एफ को भी हम क्या कहेंगे, आर ही कहेंगे। आर मतलब क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होता है। तो बताइए वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं है, वृत्त का त्रिज्या है, अरे त्रिज्या ना जी केंद्र है, आप परिधि को मिला दिए तो त्रिज्या हो गया। वृत्त का त्रिज्या मतलब क्या, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा को तो त्रिज्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये चीजें हो गया। अब आइए यहां पर सब लोग, अब यहां पर सब लोग आइएगा, आप बताइएगा जी, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए। पूरे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो बताइए तो ये हो सकता है क्या, त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओबीसी देखिए कहीं पर दिख रहा है, अरे ओबीसी नहीं दिख रहा है, बोलिएगा ओबीसी दिख रहा है जी, ओबीसी, ओबीसी। और फिर इसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज सी ओ ए, क्या भाई, सी ओ ए दिख रहा है सबको, ढूंढिए, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, सुने ना, ढूंढिएगा तो जरूर मिल जाएगा, है ना, बस पूरी शिद्दत से ढूंढना है। देखिए ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, है ना। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है कि अगर बी ओ सी त्रिभुज, सी ओ ए त्रिभुज और ए ओ बी त्रिभुज तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा। तो बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, सीओए का क्षेत्रफल और एओबी का क्षेत्रफल। अब चलिए बताइए, ये त्रिभुजवा का क्षेत्रफल लिखना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, देखिए जिसको हमने व्हाइट कर दिया है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। तो बताइएगा 1/2 आधार होगा ए, अरे आधार कितना ए, और ऊंचाई का काम आर करेगा क्या, बोलिए ऊंचाई का काम आर करेगा, करेगा। और प्लस फिर से यहां पर 1/2 और सी ओ ए का क्षेत्रफल, तो आधार का काम बी करेगा और ऊंचाई का काम आर करेगा, तो आपका हो जाएगा बी गुना आर, और वैसा ही हो जाएगा 1/2, इधर से आधार का काम सी करेगा और गुना में आर हो जाएगा, होगा जी। अब बताइए हाफ आर को कॉमन कर लेंगे, हाफ आर को कॉमन कर लेंगे, इधर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, इधर देखिए डेल बराबर हाफ, 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 हाफ आर को हमने कॉमन कर लिया, हाफ आर को कॉमन कर लिया हमने, हाफ आर को कॉमन कर लिया। तो बताइए हाफ आर को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर बताइएगा यहां पर आर, आर 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 आर, आई जो दुआ है वो नीचे में ना है, तो बताइए क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई, अरे ये दो को इसके साथ लगा दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 2, 2, 2, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल इक्वल टू आर इंटू एस। बोलिए प्रूव्ड नहीं हो गया, ये प्रूव्ड हो गया आपका। तो आपको आज के बाद ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में इस्तेमाल होगा, लेकिन कब ये लगेगा, जब सवाल में स्मॉल आर दिया हुआ रहेगा, मतलब पहचान सकते हैं बड़ा आराम से, सवाल में अगर स्मॉल आर रहेगा तो समझ जाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में यही फॉर्मूला यहां पे लगने वाला है। तीनों भुजा अलग अलग दिया रहेगा तो हीरोन फॉर्मूला लगेगा आपका, इस तरीके से आपका, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। डेल बराबर आर इंटू एस हो जाएगा, झुक के जाइए, एमटीएस का एग्जाम है जी, भाग गया। याद रहेगा इस सभी को, डेल इक्वल टू आर एस, छोटका फॉर्मूला, जहां पे याद रखना है इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब अंतःवृत्त का त्रिज्या दिया रहेगा, पहचानने का ये तरीका है ना। अब बताइए अंतःवृत्त का त्रिज्या दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। तो 4 गो फॉर्मूला यहां पर ध्यान में रखना है। कुछ पूछना है इसमें किसी को?
तो ये बैच जो है आज हमने स्टार्ट किया है। आज के क्लास को हम यहीं पे रखेंगे क्योंकि कल से जो है आज हम देर हो गया, पहला क्लास था है ना, लेकिन कल से चीजें आपका सिस्टमेटिक वे में चलेगा और कल से आपको कंटेंट और ज्यादा मिलेगा आपका, है ना। ये 4 फॉर्मूला याद करके और रिवीजन करके आइएगा। दूसरी नंबर चीज, अगर आपके कोई और मित्र हैं जो एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो उनको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे, कल से हमारे साथ वो भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। और आज का यूट्यूब की क्लास वो देख करके आएंगे ताकि कल के क्लास में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, नए विद्यार्थी खास करके। और ऑनलाइन जो जुड़ना चाहते हैं, एडवांस में पढ़ना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन अपना है अंकुश और ऑफिशियल, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास कहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बाय। रेगुलर बने रहिए और 30-35 मिनट बस जाकर रिवीजन करिए आप, जाके 30 मिनट नहीं तो आज 20 मिनट ही दीजिए, आज थोड़ा कम पढ़ाए हैं, कल से थोड़ा और कंटेंट आपको मिलेगा। 20 मिनट खाली जा करके एक बार सारे चीज को रिवाइज कर लेना है, कलम चला लेना है और फिर याद कर लेना है 4 गो फॉर्मूला। इधर वाले विद्यार्थी आगे वाले दरवाजे से निकलेंगे, बहुत लेट हो जाएगा, एक तरफ से निकलिएगा, तब इस तरफ वाले सारे लोग इधर वाले दरवाजे से निकल जाइएगा। रास्ता स्टूडेंट है आप लोग जी, आप लोग क्या क्लास है? चलिए निकलिए तब, रास्ते से टूलेट आइए तब, रास्ते पे कोई नहीं बैठेगा अभी, टूलेट आइए सब लोग रास्ते से, टूल लेके इधर आइए, रखिए इधर।